Hello all. Today we are going to learn about the question types of bank. टाइप्स ऑफ बैंक अपने इंडिया में कितने तरीका के बैंक है वो हम एज आंसर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का दूसरा नाम होता है एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एपेक्स बैंक। एपेक्स मतलब हेड ऑफ द बैंक। इसका दूसरा एक नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको और भी हम बोलना चाहेंगे इजीली तो हम बोलेंगे बैंकर्स बैंक। इसके मतलब है हम सारा जन जो पब्लिक है, पब्लिक हम ये बैंक में जाके अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है, बट जो भी बैंक है हर एक बैंक को ये आरबीआई में अकाउंट ओपन होता है, राइट। और ये जो आरबीआई बैंक है वो एक्ट ऑफ अ बैंक ऑफ टू दी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का भी बैंक का एक यूज होता है, राइट। तो सबसे पहला बात है सेंट्रल बैंक क्या होता है। एपेक्स बैंक है, एपेक्स मतलब हेड ऑफ द बैंक। इसका दूसरा नाम क्या है, आरबीआई, और इसको हम और अच्छे से बोलते हैं बैंकर्स का बैंक। करता क्या है ये आरबीआई, फ्रेम मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, पैसे रिलेटेड जो भी पॉलिसी होता है वो सब कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है ना। सेकेंड होता है इश्यू ऑफ करेंसी नोट। तो ये जो आरबीआई है वही अपने को अपना जो करेंसी नोट है वो इश्यू करते हैं। तीसरा, ये बैंक जो है आरबीआई वो गवर्नमेंट का बैंक जैसा एक्ट करता है। चौथा होता है ये बैंकर्स का बैंक है, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक अपने इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सोशल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास क्या है, कौन सा बैंक है, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में सबसे मेजर दो फंक्शन होता है, एक है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन हर एक बैंक का बेसिक एक फंक्शन होता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी। सबसे पहला पब्लिक से वो क्या करेगा, पैसा को ले लेगा। सेकंड, अगर पब्लिक को लोन चाहिए या कुछ भी चाहिए तो उनको लेंड भी पैसा बैंक करेंगे। तो पैसा लेन देन, पैसे का जो लेन देन होता है वो किसका फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंड बात होते हैं सेकेंडरी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन बोलते हैं। सेकेंडरी फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, एजेंसी एंड यूटिलिटी फंक्शन। मतलब ये जो सेकेंडरी फंक्शन है ये इसके अलावा पैसा का लेना और पैसा देने के अलावा बैंक जो भी काम करता है उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फंक्शन बोलेंगे। उसका दूसरा नाम क्या, एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। पब्लिक सेक्टर बैंक, सबसे पहला ये जो है तीन में डिवाइड हुआ है सेकेंडरी फंक्शन। कैसे, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक, सॉरी कमर्शियल बैंक डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप, राइट। कमर्शियल बैंक सबसे पहला क्या होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के हिसाब से वो चलता है, गवर्नमेंट चलाता है, उसको हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक। फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कौन सा बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक। सेकेंड बैंक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, मतलब इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वो चलाता है ना। कौन है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक एक्सेट्रा। तीसरा होता है फॉरेन बैंक जो आउट ऑफ इंडिया चलता है, लाइक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, एचएसबीसी बैंक है, सिटी बैंक है, ये सब कौन सा बैंक है, फॉरेन बैंक है। तो ये सारा चीज हम पढ़े हैं अपना कमर्शियल बैंक के द्वारा। कमर्शियल बैंक में दो मेजर फंक्शन है, एक है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा क्या है, सेकेंडरी फंक्शन। तीसरा बात क्या है, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर्ड होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर ये रजिस्टर्ड होता है। बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी सिटी के लिए नहीं है, सेमी अर्बन और रूरल एरिया के लिए बनाया गया है। और उधर क्यों बनाया गया, हमें प्रोवाइड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जो पैसे से बहुत बैकवर्ड रहते हैं, जो फार्मर्स रहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रहते हैं, उनको पैसा देने के लिए, उनको लोन देने के लिए ये कोऑपरेटिव बैंक किया गया है, ना। कोऑपरेटिव बैंक अगेन डिवाइडेड इंटू थ्री लेवल। वो कौन से लेवल में, थ्री लेवल में, एक है प्राइमरी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल। प्राइमरी लेवल मतलब विलेज लेवल, विलेज के लेवल तक ही रहेगा। डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट मतलब स्टेट लेवल। प्राइमरी बैंक क्या करता है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी फंड लेते हैं, किससे फंड लेते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव से और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव से पैसा लेते हैं, और वो पैसे को उधर के लोगों को लोगों को लेंड करते हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट बैंक का क्या काम है, वो भी पैसा लेता है, किससे पैसा लेता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से। और वो क्यों यूज करते हैं,
लोगों को पैसा देने के लिए यूज करता है। अभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्या करता है, स्टेट कोऑपरेटिव फंक्शन करता है मॉनेटरी फंक्शन, मतलब ये प्राइमरी और डिस्ट्रिक्ट सही तरीके से फंक्शन हो रहा है, उधर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ये सारा चीज को कौन मॉनिटर करता है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी मॉनिटर करता है ना। नेक्स्ट बात होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। नाम के हिसाब से ये एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है जो पर्टिकुलर चीज के लिए डेवलप करता है। जैसे कि हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक विलेज लेवल या लोअर लेवल के लिए देखे थे, वैसे ही ये जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये किसको सपोर्ट करता है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड देने के लिए, राइट। 15 साल 25 साल ऐसे लॉन्ग टर्म फंड देने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है, IFCI है, SFC है, MSF, ये सारा चीज क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ये लोग पैसा क्यों देते हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और अभी के जमाने में तो घड़ी घड़ी अपना टेक्नोलॉजीज चेंज होते रहते हैं ना, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए और मॉडर्नाइजेशन के लिए उन लोग सैंक्शन करते हैं पैसे। और ऊपर से सेकेंड बात होता है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर, शेयर इशू का, शेयर अंडर राइटिंग का काम करने के लिए भी परचेस ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड, एंड परचेस ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड के लिए भी पैसा देते हैं। एक्सचेंज बैंक अगेन इट इज कॉल्ड एज अ लार्ज कमर्शियल बैंक, इसको बोला जाता है लार्ज कमर्शियल बैंक। और इसको दूसरा नाम क्या है, फैसिलिटेट एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, मतलब अपना इंडिया का ट्रांजैक्शन और अब्रॉड के पैसे को एक्सचेंज जो करते हैं वो बैंक को हम बोलते हैं एक्सचेंज बैंक, राइट। और फॉर एग्जाम्पल बर्कले बैंक है, बैंक ऑफ टोक्यो है, और वो क्या करते, क्या फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन, फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन को फाइनेंसिंग करते, पैसे देते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट, हम लोग ने जब चैप्टर पढ़े थे, सेकंड चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में हम लोग LC के बारे में पढ़े थे, राइट। लेटर ऑफ क्रेडिट, जो दूसरे बैंक अपने प्रोडक्ट लेने पे वो लोग क्रेडिट का लेटर देते, तो वो सब यूज करने वाला कौन सा बैंक है, कौन सा बैंक देने वाला है, वो एक्सचेंज बैंक। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अभी ये जो साल है आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड्स पे करना, इंटरेस्ट पे करना, प्रॉफिट पे करना, ये सारा चीज को डील करते हैं एक्सचेंज बैंक। एंड नेक्स्ट होता है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक को शॉर्ट में बोलते हैं RRB। कभी एस्टेब्लिश हुआ है 1975, स्पॉन्सर्ड बाय लार्ज पब्लिक सेक्टर। अभी अपने इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक कौन है, वी कैन से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो बड़े बड़े बैंक है वो लोग क्या करते हैं, इसको स्पॉन्सर करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट 50% स्पॉन्सर करता है, स्टेट गवर्नमेंट 15, और स्पॉन्सर्ड बैंक मतलब एक लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक को लोग कितना परसेंट स्पॉन्सर करते हैं, 35%। ये सारा पैसे को वो लोग किसको देते हैं, रूरल एंड सेमी रूरल एरिया को, और उनके लिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को पैसा देने के लिए, लोन्स और उनके एडवांसेस देने के लिए RRB यूज होता है। सेविंग बैंक, सेविंग बैंक इज वेरी स्मॉल, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सेव करना पैसे को। और फॉर एग्जांपल बोलते हैं पोस्टल सेविंग बैंक, पोस्टल में अपने को जो होता है कोऑपरेटिव बैंक, तो सॉरी कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव, है सारा चीज को हम बोला जाता है सेविंग बैंक। अभी इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक करता क्या है, दो चीज करता है, फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी असिस्टेंट, पैसे देके भी असिस्ट करते हैं और एडवाइस भी देते हैं कस्टमर को, आपको कौन सी जगह पे कभी कहाँ इन्वेस्ट करना है, और पैसे के लिए भी उन लोग पैसे दे देते। तो ये जो बैंक है इन्वेस्टमेंट बैंक, वो डायरेक्टली किसके साथ डील नहीं करते, जनरल पब्लिक के साथ नहीं डील करते, वो किसके साथ डील करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पीछे डील करते हैं। स्पेशलाइज्ड बैंक, कुछ भी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए जो भी बैंक बनता है उसको हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक। ओवरऑल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप बिजनेस स्पेसिफिक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया पे बिजनेस सेटअप करने के लिए। एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक का शॉर्ट फॉर्म है, और फुल फॉर्म क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। ये भी फाइनेंशियली असिस्ट करता है किसको, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को पैसे की जरूरत कोऑर्डिनेट, एंड सेकंड कोऑर्डिनेट करता है कि डॉक्यूमेंट्स का इधर उधर और जो भी सारा एक्स्ट्रा सर्विसेज का काम है वो पूरा असिस्ट करते हैं, तो वो बैंक को हम क्या बोलेंगे, एक्सिम बैंक। सिडबी, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1990 में सेटअप हुआ है पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा, और इनका मेन काम है कि उनको पैसे देते हैं किसको, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, लार्ज एंटरप्राइजेस को ये लोग पैसे नहीं देते हैं। और ये लोग सारा चीज को कोऑर्डिनेट करते, सिमिलर एक्टिविटीज का जो भी है, वो जो भी सिमिलर एक्टिविटीज में एंगेज्ड है उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, राइट।
नेक्स्ट है नाबार्ड। नाबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब ये नाबार्ड जो है वो भी एक तरीका का हेड है, एग्रीकल्चर का हेड बैंक है। जैसे कि नॉर्मल बैंक का हेड कौन है, सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वैसे ही एग्रीकल्चर बैंक के लिए का हेड कौन है, नाबार्ड है, राइट। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एपेक्स इंस्टीट्यूशन, मतलब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये मैक्सिमम किसको लोन देता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन किसको देते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड को देते हैं, और जिसमें रीजनल रूरल बैंक के द्वारा ये पैसा पहुंचता है ना। तो ये लोग पैसे रीजनल रूरल बैंक को देते हैं, उधर से पैसा निकलता है। कंसर्न विद पॉलिसी प्लानिंग, और ये जो नाबार्ड है पॉलिसी प्लानिंग के लिए भी प्रोसीजर करते हैं, राइट। फाइनेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉट इन्वॉल्व टू इंडिविजुअल। फाइनेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व करते हैं, लाइक आरआरबी को फाइनेंस करते हैं, डायरेक्टली इंडिविजुअल को पैसा नहीं देते। यही जो होता है अपना टाइप्स ऑफ बैंक, प्लीज लर्न गो विथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।